सिखों का नरसंहार शीर्षक से वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित ग्लोबल मिडास कैपिटल एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बना रहा है। बता दें, इस फिल्म का नाम कानपुर फाइल्स है। इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा में 1984 के दौरान यूपी के कानपुर जिले में सिखों के विरुद्ध हुई पूर्व नियोजित सामूहिक हत्याएं, लूटपाट और हिंसक घटनाओं के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा। वहीं जीएम फाउंडेशन के प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल मिडास कैपिटल ने यह फिल्म बनाने की घोषणा की है। दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म के निर्माता इंद्रप्रीत सिंह ने फिल्म में प्रस्तुत उस समय की घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी दंगा पीड़ितों के लिए संवेदनाएं भी जताई। फिलहाल फिल्म कानपुर फाइल्स 1984 सिखों का नरसंहार की रिलीजिंग डेट 31 अक्टूबर 2023 तय की गई है। इंद्रप्रीत सिंह का कहना है कि उनकी ये फिल्म नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त देश में मुद्दे को उठाने, लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एनएमआई न्यूज़। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनता के सामने उसको नासूर बनाकर पेश कर रही है, तो क्या लगता है इसमें जनता में मैसेज कैसा जाएगा? लोग क्या सोचेंगे कि आप फिर वही माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या उस घाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है? देखिए, आपका जो सवाल है उस सवाल में आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है। अगर आप इस बात को समझें किसी भी तरह से कि अगर किसी के साथ किसी ने कोई गुनाह कर दिया और वो उस मुद्दे को उठा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को मैसेज दे रहा है कि भाई मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूं तो तुम भी अपना मुद्दा उठाओ। इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि मेरे साथ अगर अन्याय हुआ है तो किसी दूसरे के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए मैं अपने अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम भी सतर्क हो जाओ, तुम भी समझ जाओ और कल को होके तुम भी इतने बलवान हो जाओ कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना हो पाए। मेरा मकसद ये है। मेरा मकसद ये नहीं है कि दूसरे को ये चीज़ें, ये मैसेज जाए, इस तरह की चीज़ें जाएं जिससे कि कल को लोग समझें कि नहीं उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम सच्चाई लेके आएंगे। इसमें कागजों के आधार के ऊपर जो हमने निकाली है सच्चाई जो है वो सामने आएगी। 127 लोगों को, मैं और प्रसून कुमार जी, हम घर घर में गए। हमें 3.5 साल लग गए और जो RTI है ये 3 साल बाद लागू हुई है। हमने जबलपुर से लेके पंजाब तक हम गए, एक एक आदमी से पूछा और जो जिंदा थे उनसे पूछा, जो उनके माता पिता या उनकी वाइफ थी, उन्होंने सच्चाई हमें बताई। उसी सच्चाई को हम लेके आएगा और हम यहाँ कहना चाहते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करेंगे इस सच्चाई को, ये जो फिल्म बनाएंगे कानपुर के ऊपर, उसको आप देखें और आपको सच्चाई पता चलेगी कि वहाँ कानपुर में जहाँ 4-4 मंजिल से गर्दनें काट के नीचे गिराया गया। और ये जो सच्चाई है हम लेके ज़रूर आए हैं, मगर सच्चाई रहेगी, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। सर, इस पर यूपी सरकार से आपने क्या आश्वासन मिला, जैसा कि आपने नाम? नहीं, यूपी सरकार ने तो जो SIT बनाई गई थी उन लोगों को अंदर किया, 40 लोगों को अंदर किया। कुछ को तो वो कहते हैं 80 साल के थे, उनको बाहर किया। कुछ जो लोग और थे जिनकी जमानत हुई, ऐसे 40 लोग अंदर हैं अभी, और जो भागे हुए हैं वो भी अंदर जाएंगे। ये कोशिश है कि लोगों को बताएं कि 127 सिखों को किस तरीके से मारा गया और आज 39th ईयर में जाकर भी उनको इंसाफ नहीं मिला और अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, तो उनकी कहानी सामने। तो आपको ये 127 लोग जो मारे गए हैं, जिनका कत्ल किया गया, इसके बारे में कहाँ से पता लगा और उसके ठोस प्रमाण क्या है? इसके ठोस प्रमाण के लिए जब हमने लास्ट ईयर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब हम कुलदीप सिंह भोजर जी और प्रसून कुमार जी से मिले। ये सारी जंग जो कानूनी लड़ते आए हैं, ये दोनों लड़ते आए हैं, तो इनके पास सारे जो मौजूदा दस्तावेज, केस फाइल्स, सारी प्रोसिक्यूशन और सारी केस डिटेल्स हैं, उसी पे आधारित ये पिक्चर है। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, जो हुआ है और ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में है, बट कभी सामने खुल के नहीं आया, उसको दर्शाने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब मार्केट में जाएगी तो लोगों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आप क्या आशा करते हैं लोगों के लिए? देखिए, उसमें जैसे ये मार्केट के अंदर जाएगी तो सबसे पहले सिखों के साथ ऐसा हुआ कि 35 साल तक SIT नहीं बनी। सबसे हैरानी तो लोगों को पहले होगी कि ऐसा सिखों के साथ कैसा हो सकता है, और वो भी उन सिखों के लिए जो हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और दूसरा, अगर ये एक बार इस तरीके की
नेक्स्ट फर्स्ट पिक्चर निकल के आ जाती है। तो बड़े सारे ऐसे आज भी जैसे बताया प्रसून जी ने, कुलदीप जी ने, कि ऐसे विक्टिम फैमिलीज हैं जो डर के हमारे सामने नहीं आते, वो भी सामने आएंगे। और बोकारो जिसका लोगों को पता नहीं, या मध्य प्रदेश जिसका पता नहीं, उन तक भी ये बात जाएगी और वो भी निकल के आएंगे। तो उनकी रिहैबिलिटेशन और जस्टिस दोनों पे काम हो पाएगा। आपको जब आप एक्टिंग करने में कितनी मुश्किलें आई, आपको क्या लगा कि कब कब कैसी जो है इमोशन आने चाहिए? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए यही आई है कि जितने भी मेन फ्रेम है, अगर इसको आप काल्पनिक या आप एक ड्रामा की तरीके से दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इसमें आ सकता है। बट अगर आप इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स में रियलिटी दिखाना चाहें तो वो चीज़ थोड़ी अलग है। उसी दिक्कतों के मद्देनजर रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आगे चल के हम इसको फ्लोर पे लेके जाते हैं, शूट पे लेके जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक डोमेन में रहे, हमारे लिए मुसीबत ना बने। और दूसरा टाइम हमारा रेशो जो कि हम 31 अक्टूबर तक ये निकालना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है, फाइल्स आई है और अब कानपुर फाइल्स आ रही है, तो ये किस प्रकार का रेवोल्यूशन जनरेट करेगी पब्लिक में, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये रेवोल्यूशन ये करके आएगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं और आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। बट अगर 39 ईयर्स या 40 साल हो गए और आप सिर्फ ये सोचें कि 40 साल हो गए आप इसको छोड़ दें, तो आने वाले 4 साल या 40 साल में दोबारा ही हो सकता है। तो एक मिसाल की तरह, एक लर्निंग लेसन की तरह, एक सीख की तरह ये चीज़ें सामने